राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पोष का महीना अपने विश्राम की तरफ है। पोष का पावन पवित्र महीना चल रहा है और उसके बाद आने वाला है आपका, मेरा, हम सब का फेवरेट माघ मास। माघ मास किस किस को पसंद है कमेंट्स कीजिए। अच्छा, माघ मास की ना वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि माघ मास में स्नान की, दान की, जप की, तप की, तिल सेवन की, तिल दान की बहुत 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 महिमा होती है। इसके अलावा आज की जो वीडियो है वो पौष पूर्णिमा के दिन है। पौष पूर्णिमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे तो देखो, पूर्णिमा ही अपने आप में बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्यों की प्राप्ति कराता है। घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही साथ इस दिन गंगा स्नान का तो बड़ा विशेष महत्व है। अगर गंगा स्नान ना जा पाओ तो बेसिकली इस दिन पानी में गंगा जल डाल के स्नान करने का भी बड़ा विशेष महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। देखो, पहले जमाने में ना लोग पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा कराते थे, लेकिन अब वो तो जमाना तो चला गया। आप खुद ही पूर्णमासी पे सत्यनारायण भगवान की अगर कथा भी पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। आपको पता है कि पूर्णमासी पे केवल सत्यनारायण की कथा पढ़कर उनको पंजीरी का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि जो होती है वो बनी रहती है। कहते हैं पौष पूर्णिमा के दिन आपको जितना ज़्यादा हो सके स्नान करना चाहिए। दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरों के घर का भोजन खाने से आपके 15 दिन का जो पुण्य होता है वो खत्म हो जाता है। और पौष पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल और तिल डाल के स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और आपको मोक्ष भी मिलता है। पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर को जल में, एक लोटा जल लेना है, तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। जल में दूध और शहद और काले तिल चावल मिलाकर अभिषेक करने से कोई भी बीमारी हो, बहुत दिनों से बीमार है, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहा, कोई भी बीमारी हो, आपको उसमें लाभ अवश्य मिलता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय हर पूर्णमासी पे करना चाहिए। देखो, पूरे साल भर में 12 पूर्णमासी आती है। जब भी अधिक मास होता है तब पूर्णमासी आप लोगों को पता है 13 हो जाती है। उनमें से ना सारी पूर्णमासी पे भगवान भोले बाबा को अगर आप ये जल समर्पित करते हो जो मैंने आपको बताया है, तो किसी भी प्रकार की, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े सारे लोगों की ना शादी जो होती है वो बार बार बाधा उत्पन्न हो रही होती है। तो पूर्णमासी पर हार श्रृंगार के 7 फूल लेने हैं। हार श्रृंगार को अपराजिता का पौधा भी बोला जाता है। तो हार श्रृंगार के 7 फूल लीजिए, उसे एक नारंगी कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। कहते हैं इससे आपका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। कहते हैं पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। जो भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ठीक है ना, 90% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी में, थोड़ा थोड़ा एंजाइटी हर किसी को होती है। तो आपको पूर्णमासी पे शाम के समय चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो उनका बच्चा होता है, गर्भ जो होता है, वो बहुत स्वस्थ रहता है। गर्भवती महिला को कुछ देर चांद की रोशनी में बैठना चाहिए और उनको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। जो लोगों को कुंडली में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हैं, हमेशा माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो उनको तो मेडिटेशन जरूर भी करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जब आपका उदय होता है ना, उस समय चंद्रमा को कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिलाकर आपको ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः बोलना चाहिए। सिंपल सा एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, कच्चा दूध डालना है, मिश्री डालनी है, चावल डालना है और ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः का जाप अवश्य करना है। आप लोगों को पता है कि अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सफल मैरिज लाइफ के लिए आपको पूर्णमासी को पति पत्नी कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दें। अगर दोनों एक साथ एक लोटे से देते हैं ना, एक हाथ आपके हस्बैंड का, एक हाथ आपका, फिर तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम फल की प्राप्ति मिलती है। चंद्रमा जो होता है वो माँ का सूचक होता है, मन का कारक होता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। जब चंद्रमा खराब हो जाता है तो हमारी ना सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हम याद नहीं रख पाते, घर में पानी की कमी आ जाती है, मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में तरह तरह की शंका और सर्दी भी बनी रहती है। व्यक्ति के मन में आत्महत्या तक का वह विचार बार बार आ जाता है। तो चंद्रमा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा और शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के मन में भी चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता जाता है। याद रखो, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रिय है। पूर्णमासी के दिन ये सारे जो उपाय होते हैं ना, ये आपका भाग्य खोल देते हैं। पूर्णमासी के दिन चौखट पूजन का बड़ा विशेष महत्व होता है। देखो, कुछ भी करो चाहे ना करो, खीर अवश्य बनाओ।
हर पूर्णमासी पे खीर आपको अवश्य और अवश्य बनानी है। दूसरी बात, हर पूर्णमासी पे चौखट पूजन अवश्य करो, मतलब घर की जो भी दहलीज है हल्दी का लेपन कर दीजिएगा उससे। हल्दी का लेपन करने के बाद घर की दहलीज पर बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको बीच में एक स्वास्तिक बना दीजिए और उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात एक दीपक जला देना है। ये चौखट पूजन से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और जब माता लक्ष्मी खुश होती है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, घर में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। व्रत रखो चाहे मत रखो, चंद्रमा को अर्घ अवश्य दो और चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। तो अगर आप लोग ना व्रत नहीं रखते तो चंद्रमा को अर्घ आप 2 तारीख को दीजिए, लेकिन अगर आप लोग व्रत रखते हो तो चंद्रमा को अर्घ जो है वो आप 3 तारीख को दीजिएगा। तो आप क्या करते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। और पूर्णमासी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 3 तारीख को रखा जा रहा है, लेकिन पूर्णमासी की जो पूजा अर्चना वंदना होगी, जो चंद्रमा की केवल पूजा करते हैं उनको व्रत से कोई मतलब नहीं है, वो केवल चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वो लोग सब 2 तारीख को करेंगे। और पूर्णमासी से ही माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माघ स्नान की पूजा अर्चना वंदना आप लोग अवश्य कीजिएगा। मैं माघ स्नान के ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगी। और आपको पता है 4 तारीख को रवि पुष्य योग है। कोई भी जो मुझसे मुहूर्त पूछ रहा था ना, दीदी कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना है, ये करना है वो करना, तो भैया मार्ग स्नान से स्टार्ट कीजिए, बहुत ही सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होने वाली है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और प्लीज़ मैं हर बार ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। और आप हर बार ही फ़ोन करते हो और फिर मेरे को बहुत ही क्रोधित होकर फ़ोन काटना पड़ता है। प्लीज़ ये केवल नंबर मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है, इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर मत पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को पौष पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।